खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। रास्तकार को जो वफादार है दाखिल होने दो। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 26वां बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। उस रोज़ यहूदा की सरजमीन में ये गाना गाया जाएगा, हमारा एक हिसीन शहर है जिसकी हिफाजत के लिए फसीलें और बुर्ज बनाया गया। तुम दरवाज़ों को खोलो ताकि वो रास्तकार कौम दाखिल हो जो एतकाद को कायम रखती है। तू हमारे मुस्तहकम कसद को सलामती से कायम रखेगा, इसलिए कि हमारा तवक्कुल तुझ ही पर है। खुदावंद पर अबद तक तवक्कुल रखो, क्योंकि खुदावंद ज़मानों की चट्टान है, क्योंकि वो उन्हें जो बुलंदी पर रहते हैं नीचे कर देगा। वो उस महफूज शहर को ज़ेर करेगा, वो उसे ज़मीन तक ज़ेर करेगा, उसे खाक में मिला देगा, पाँव उसे लताड़ेगा, यानी मोहताज के कदम मिस्कीन के पाँव। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 118, उसकी पहली 8वीं से 9वीं, 19वीं से 21वीं और फिर 25वीं से 27वीं आयत तक। हालेलुया! खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। इंसान पर भरोसा रखने की निस्बत खुदावंद की पनाह लेना बेहतर है। उमरा पर भरोसा रखने की निस्बत खुदावंद की पनाह लेना अफजल है। सब कौमों ने मुझे घेर लिया है, मैं उनमें दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद का दरवाज़ा ये है, उसमें से सादिक दाखिल होंगे। मैं तेरा शुक्र करूंगा, इसलिए कि तूने मेरी सुन ली है और मेरा मुखलिस ठहरा है। ऐ खुदावंद निजात बख्श, ऐ खुदावंद इकबाल मंदी अता कर। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हम खुदावंद के घर में से तुम्हें दुआ देते हैं। खुदावंद ही खुदा है, उसने हमें नूर बख्शा है। मज़बा के सींगों तक सायादार शाखों से जश्न मनाओ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ यरूशलेम के मुबशर, तू कुव्वत से आवाज़ बुलंद कर। हालेलुया! मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 7वां बाब 21वीं और फिर 24वीं से 27वीं आयत तक। ना हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियां चली और उस घर से टकराए, मगर वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर पड़ा और उसका गिरना हौलनाक हुआ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।